अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अयूब खानपुर चैनल। आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से। जैसे ही आप LMS ओपन कर रहे होंगे तो नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको एक नोटिस नज़र आ रहा है, और अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, मेरा ख्याल है कि अब नए स्टूडेंट हैं तो नहीं गए होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि क्लासों को तो दे रहे थे, इस वजह से स्टूडेंट थोड़े से रिलैक्स हैं कि भाई अब तो कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है और अब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आज ही ये अनाउंसमेंट आई है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 सितंबर है, और अभी ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं और जिनका दाखिला फ़ीस का चालान आ चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में जब वो दाखिला फ़ीस पे कर देंगे और उनका LMS उनके पास रेडी हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे 4 स्टेप तो बताए हुए हैं कि आपने अपना LMS ओपन करना है, स्टूडेंट सर्विस में जाना है, वहाँ पे आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिंक को क्लिक करना है और अकाउंट सेक्शन में, और एक जो फॉर्म फिल होगा डिस्प्ले होगा, आपने उसको फिल कर देना है सारा, और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सिर्फ ये है कि आपके जो घर का बिजली का बिल है वो आपके पास होना चाहिए, और वो भी JPG फॉर्मेट में। यानी JPG आपको पता है कि पिक्चर जो बनाई जाती है वो JPG होती है, ये फॉर्मेट है। PDF में नहीं होगा, JPG में होगा। वो आपने अपने सिस्टम के अंदर रख लेना है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे ही आप LMS ओपन करेंगे आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में, और कोशिश करें कि आप जो इसको फिल करें तो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर करें, ज़्यादा आसानी हो जाती है, और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मोबाइल के ऊपर भी आसानी के साथ कर सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब सबसे पहले ये बात कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो सिंपल ये है कि जो नए स्टूडेंट हैं जिस बेस पे उनका एडमिशन हुआ है, यानी ADP BS जिन्होंने दाखिला लिया है उनका एडमिशन हुआ है पिछली उनकी इंटर की डिग्री की बेस के ऊपर, उस इंटर की डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जिस डिग्री की बेस के ऊपर आपने VU में एडमिशन लिया है, ये मैं नए जो स्टूडेंट हैं जो अभी फॉल 2025 एनरोल हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके लिए है, उसमें 60% नंबर होने चाहिए। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका ये होना चाहिए कि 2.50 से लेस उनका CGPA ना हो, कोई सब्जेक्ट उनका किसी भी सेमेस्टर में फेल ना हुआ हो, और उन्होंने स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो किया हो। तो चलें सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना सिखाते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा, आपने अपना डाटा खुद फिल करना है। सेल्फ सपोर्टेड 2 चीज़ें हैं। अच्छा, और इसको अगर आप मज़ीद डिटेल पढ़ना चाहें तो यहाँ पर रूल एंड प्रोसीजर्स हैं, आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो ये रूल एंड रेगुलेशन इसके हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सेल्फ सपोर्टेड का मतलब है कोई ऐसा पर्सन है जो जॉब कर रहा है और अपनी फीसें खुद पे कर रहा है, तो उसको आप कहेंगे सेल्फ सपोर्टेड। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी फीसेस वगैरह पेरेंट्स पे करते हैं, वो फैमिली सपोर्टेड हैं, वो यहाँ पे फैमिली सपोर्टेड कर लेंगे। तो दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। एक में आपने जब फैमिली सपोर्ट करेंगे तो फिर आपने अपने फादर का यहाँ पे डाटा लिख देना है या गार्डियन का, और अगर आप सेल्फ सपोर्टेड करते हैं तो फिर आपने अपना CNIC डालना है, और जॉब बिजनेस है, जॉब है, अदर है। अगर आपको जॉब करते हैं तो जॉब के ऊपर क्लिक कर देंगे, अदर है तो कोई मजदूरी वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे एफ अदर स्पेसिफाई यहाँ पे। और ये दोनों जो फॉर्म बॉक्स हैं यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब आ जाएं आगे, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस, ठीक है। अपना एड्रेस यहाँ पे हम सेल्फ सपोर्टेड के ऊपर चल रहे हैं, अपना ही नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आप फ़ोन नंबर को खाली भी छोड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर लिख देंगे, अपना ईमेल लिख देंगे, डेजिग्नेशन में आप लिखेंगे कि आप क्या करते हैं, टीचर हैं और मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वर्कर हैं, लेबर हैं, कुछ भी है वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है, जितनी सैलरी वगैरह आप ले रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको 12 से ज़रब दे के। और उसके बाद हाउस अपना है या रेंटेड है, घर किराया का है तो आप रेंटेड कर देंगे, अपना है तो यहाँ पे। और फिर घर का एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये भी आप लिख देंगे।
दो भी स्टेटस है। अगर तो अनमैरिड होगा तो ये वाला, और मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर दूं कि ये सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं सेल्फ सपोर्टेड के ऊपर, और फैमिली सपोर्टेड में दोबारा आके देख लेंगे कि उसमें क्या फॉर्म में तब्दीली होती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद ऐसे होता है कि आप अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो आप यकीनन कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे, बड़े होंगे, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। कितने लोगों को आप घर में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, वो सारे के सारा जो है वो डाटा आप लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद रिलेशनशिप क्या है उस पहले पर्सन का जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। फर्ज करें पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, ठीक है, फादर को भी सपोर्ट करते हैं, तो उनका नाम, उसके बाद आप यहाँ पे रिलेशनशिप फादर, उसके बाद उनकी एज, उनके बाद स्टेटस क्या है, वो स्टडीइंग, फार्मिंग, नॉट एप्लीकेबल, या ज़ाहिर है वो अगर कुछ कमा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और यहाँ पे उनका जो कुछ है वो ज़ीरो कर देंगे। इस तरह जितने भी घर के अफराद हैं वो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो करके ऐड करते जाएंगे। उसके बाद क्या, एनुअल एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, लिविंग के ऊपर कितना, लोन अगर कोई है लिया हुआ वो भी, और अदर के ऊपर भी कितना, यहाँ पे आपने एस्टिमेटेड अपने खर्चे लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आप यहाँ पे स्कैन करेंगे, और स्कैन मतलब फ़ोटो बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे, और वो लाजमी है। उसके बाद आपने बिल लिखना है सारे का सारा। यहाँ पे जो मेजर बड़ी चीज़ है वो यहाँ पे बिल की एंट्री है पूरे साल की। इसके अलावा कुछ ऐसा डाटा नहीं है जो आपको कहीं से ढूंढना पड़े या उसको फिल करने में कोई मुश्किल हो। करंट मंथ अभी जो चल रहा है सितंबर का चल रहा है, तो सितंबर का भी बिल तो नहीं है, तो पिछला आपने जो बिल पे किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उस कितना साल 2025 हो जाएगा, मंथ जो है वो अगस्त हो जाएगा, तो अगस्त का बिल अभी पे किया होगा, सितंबर का तो अभी आएगा, और उसके बाद कितनी अमाउंट थी और उसमें कितने यूनिट थे। बिल के ऊपर सारी मालूमात लिखी होती हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे, आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप, कहीं और से कोई स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, येस है तो फिर ये फ्री फिल होगा, अगर कोई नहीं है तो नो कर देंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बाद रेफरेंस, आपने 2 लोगों का कम से कम रेफरेंस लिखना है, ऐसे लोग जो आपको जानते हों। वो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे देखें, वो अंकल हैं, आंटी हैं, नेफ्यू हैं, नीस, कज़न, रिलेटिव, फ्रेंड, फादर्स फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड, कोलीग, फादर्स कोलीग, मदर्स कोलीग, ब्रदर सिस्टर्स कोलीग, रूममेट, नेबर्स, हाउस ओनर, रेंटर, टीचर, स्टूडेंट, कोई भी इनमें से है उसका अपने डाटा लिखना है। उसका नाम लिखेंगे, उससे रिलेशनशिप क्या है वो आप लिख देंगे, उसका डेजिग्नेशन, अगर वो टीचर है मतलब डेजिग्नेशन में वो है क्या बेचारा, उसका वो लिखना है, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देंगे, कोई लेबर, कोई जॉब है, कोई शॉपकीपर है, कोई रेंटर है, जो भी है वो इस तरह लिख देंगे। उसका शनाख्ती कार्ड, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल, ये चीज़ें आपने उस पर्सन की लिखनी है। और यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट रेफर टू अ क्लोज फैमिली मेम्बर, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और स्पाउस, यानी आपने अपने जो घर के अफराद हैं, बहन भाई, माँ बाप और बीवी, उनका डाटा यहाँ पे नहीं लिखना। 2 लोगों के लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, वाई शुड यू बी कंसिडर फॉर द ग्रांट ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्लीज रिप्लाई इन 25 to 50 कैरेक्टर्स। आपने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तो अब क्या समझते हैं क्यों आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे, आपने वो रीज़न लिखने हैं, और रीज़न लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट जब करेंगे, अगर कोई फील्ड खाली होगा तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको वापस आके देख सकते हैं कि वहाँ पे ग्रीन रेड स्टार लग जाएगा, और वो अगर कोई मिसिंग होगी चीज़ तो। उसके बाद आ जाएं फैमिली सपोर्टेड में, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप नाम आ जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड यानी फादर नेम आ जाएगा, उनका शनाख्ती कार्ड, वो क्या करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, अदर हैं, तो फिर उसमें लिख देंगे। इफ़ अदर स्पेसिफाइड, ये वाला और ये वाला फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, उनका नाम लिखेंगे आप, ठीक है। टाइटल में फादर का नेम, उनका एड्रेस, फ़ोन, यानी आपका और फादर का जो एड्रेस है वो एक ही है ना, आप एक ही घर में रहते हैं, फ़ोन नंबर, ETC सब कुछ यहाँ पे। और उसके बाद आपने डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू, अब जो पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो यकीनन आपकी भी फ़ीसें दे रहे हैं, आपके बहन भाइयों की भी दे रहे हैं, तो और घर में अगर आपके दादा दादी हैं, फुप्पो हैं, वो सारे जो लोग घर में रह रहे हैं और उनकी कफ़ालत आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो सबका यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एक एक करके। और उनमें से कई लोग जो हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, अर्निंग को कर रहा है तो वो लिखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल
लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं एनुअल एक्सपेंडिचर, आप जो पेरेंट्स के खर्चे हैं आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले आपने अपने हिसाब से करने थे, अब पेरेंट्स के हिसाब से यहाँ पे। उसके बाद आ जाएँ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्फॉर्मेशन, वही तरीकाकार जो बिल है घर का लेटेस्ट पेड किया हुआ वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और फिर पूरे 12 जो मंथ की एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर देंगे। और उसके बाद स्कॉलरशिप येस है या नो है तो नो कर देंगे। कोई अगर मिल रही है तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को मिल रही होती है कहीं ना कहीं से को स्कॉलरशिप, वो मेंशन कर देंगे। और फिर ऐसे रेफरेंस आपने लिखना है। और रेफरेंस में वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये सारे जितने भी यहाँ पे जो रिश्ते बताए गए हैं इनमें से कोई भी आप किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया और दूसरा पर्सन हो गया, और तीसरा यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे कि आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए। वो आपने सेल्फ सपोर्टेड में भी लिखनी थी, और यहाँ पे जो है वो फैमिली सपोर्टेड उसमें भी आपने रीज़न लिखनी, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक तो चीज़ ये है कि क्या स्टूडेंट समझते हैं कि क्या ये पैसों की सूरत मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। पैसे नहीं मिलेंगे इसमें। जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस अब आगे आनी है उसमें आपको 10%, 20, 30%, 40% जितनी भी हो सकती है वो मिल सकती है स्कॉलरशिप। और यानी जो फ़ीस आपने पे करनी है वो यूनिवर्सिटी ख़ुद अपने एंड पे कर देगी और आपके अकाउंट में वो पेड शो हो जाएगी। और कब आएगी ये कम से कम भी दिसंबर जनवरी तक जाके इसका फ़ैसला होगा। और अब जो है मेरे ख्याल में तो इस हवाले से सारी चीज़ क्लियर हो गई है। कोई मज़ीद चीज़ ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। मोस्टली ये होता है कि एलिजिबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन होते हैं। जिसका जो एलिजिबल है उसका सिंपली फॉर्म ओपन हो रहा होगा, और जो एलिजिबल नहीं है उसका फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो सिंपल सी फार्मूला है। और ऐसे यहाँ पे नहीं मिलने। और दूसरा ये है कि सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो फ़ीसें आ जाएंगी, वो आपने रूटीन के साथ फ़ीसें पे करनी है, इंतज़ार नहीं करना स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप जैसे ही आएगी वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट के मंथ में जाके आए इस सेमेस्टर के, तो वो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो अगले सेमेस्टर में भी एडजस्ट कराई जा सकती है। यानी आप इस सेमेस्टर की फ़ीसें पे कर रहे हैं और फिर स्कॉलरशिप भी आपकी 100% लग जाती है, तो आप अगले सेमेस्टर में उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। और ये हर सेमेस्टर में आपको अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अप्लाई कर दिया तो ये हर सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। जो टर्म एंड कंडीशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए आपको हर सेमेस्टर में अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।